बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। अब ये मेरा हाउस टूर का पार्ट 2 है, जिसमें मैंने आपसे यही कहा था कि ऊपर का व्लॉग जो होगा वो मैं अगले व्लॉग में अगले पार्ट में आपको दिखाऊंगी। और उसकी वजह यही था कि अगर मैं एक ही व्लॉग में सारा कुछ कर रही होती ना तो फिर आप लोगों के लिए देखना उसको ज़रा मुश्किल हो जाता, या कह लें कि हज़म करना मुश्किल हो जाता। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर जब हम ऊपर आते हैं तो सबसे पहले सामने है मास्टर बेडरूम। ठीक है, इसके साथ ही मैंने ये आयरन स्टैंड रखा हुआ है और ये एक पूरी कॉरिडोर है जो वीडियो में तो फिर छोटी लग रही है, लेकिन सामने से अगर देखें ना तो काफ़ी यूज़फुल और बहुत बड़ी सी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइट ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना क्लाउडी वेदर है, क्योंकि बर्फ़ अब एक दो दिन में पड़ने ही वाली है। तो इस वजह से क्या है कि थोड़ी सी सनलाइट, थोड़ी सी नहीं अच्छी खासी सनलाइट जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ हुई है इस वक्त ना। तो ये कॉरिडोर है पूरी। ठीक है, इसको मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। यहाँ पर एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम ये है। ठीक है, एक बेडरूम ये है, ये बॉयज़ का है, ये मास्टर बेडरूम है, ये गर्ल्स का है और ये भी बॉयज़ का है। तो इस तरीके से ये ऊपर के फ्लोर पर 4 बेडरूम्स हैं। ठीक है, और ये एक वॉशरूम है। वॉशरूम के साथ ही मैंने ये एक बास्केट रखी है ताकि मैले कपड़े वगैरह जो हों वो इसी फ्लोर पर, क्योंकि वॉशरूम इस फ्लोर पर है लेकिन लॉन्ड्री जो है वो नीचे है, तो इसलिए यहाँ पर सारे जमा हो जाते हैं। और जब लगानी होती है मशीन 1 से 2 दिन में लगने की ज़रूरत पड़ ही जाती है, तो ये यहाँ से फिर बच्चे नीचे पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं 2 छोटे बच्चे जो हैं मेरे ना उनके रूम से। ठीक है, ये इनका रूम है 2 बच्चों का। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैंने इनका बंक बेड का ही मेरा प्लान था। उसकी वजह यही थी कि बच्चों का जो ये कमरा होता है ना उसमें इतनी जगह होनी चाहिए कि वो उसमें खेल सकें, ये नहीं कि सब कुछ सर पे आता हुआ हो जाए। अब 2 बच्चों का अगर मैं सिंगल बेड रहती ना तो फिर क्या होता कि वो फिर 2 साइड टेबल्स भी होती, बेड भी होता, इस तरीके से होता क्या वो कमरा बड़ा बड़ा हो जाता। तो ये मैंने IKEA से ऑर्डर किया था और इसकी असेंबलिंग भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और ये कपड़ा है, पहले शुरू में मुझे ये हो रहा था कि बच्चे गंदे ना कर दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, इसका रिज़ल्ट वगैरह भी मुझे अच्छा लगा। अभी तो कुछ टाइम से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ये 2 बच्चे मेरे इस पर एडजस्ट हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, बच्चों के रूम में कुछ हो या ना हो मुझे स्टडी टेबल का लाजमी होता है, क्योंकि बच्चों का जो वर्क स्टेशन हो यानी कि उनकी पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड तो वो उनका उनके साथ ही हो। माना कि खेल रहे हैं एक्सबॉक्स, चाहे वो पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी मैंने IKEA से ही ली थी और इनकी दोनों चेयर्स भी। ठीक है, अच्छा, अब इस साइड पर तो ये जानामाज़ें रखी हुई हैं, इनके बॉक्सेस में कुछ टॉयज़ हैं, कुछ इनकी और चीज़ें हैं और ये फाइलें वगैरह। इस तरीके से ये बच्चों का एक समझ लें कि ऐसा यूनिट हो जाता है कि जिसमें वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चीज़ें रखते रहते हैं, उठाते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनके कमरे का एक व्यू, पूरा मैं आपको दिखा देती हूँ। स्टडी टेबल, बेड और ये इनका शेल्फ आ गई। ठीक है, अच्छा जी, इधर ऊपर के फ्लोर पर 3 रूम्स में वॉकिंग क्लोसेट है। एक इस रूम में है और ये बच्चों की है। ठीक है, तो माशाल्लाह बच्चों ने अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और होता यही है, इसको ऊपर पीछे कर दूँ, होता यही है कि बच्चे खुद देख रहे होते हैं। जब मैं नीचे चली जाती हूँ ना तो फिर उसके बाद फिर मेरा आना ऊपर यही होता है कि मैं बिला वजह में ऊपर आन के क्या करूँ, क्योंकि मेरा सारा काम तो नीचे ही होता है। अच्छा जी, यहाँ पर ये 2 बच्चों की कबर्ड है, तो एक ने अपनी पैंट्स वगैरह इधर रखी हुई हैं और एक की इधर रखी हुई हैं। ये इनके बैग्स रखे हुए हैं, ये इनके बॉक्स वगैरह हैं। और एक ये मैंने हैंगर इनका लगाया है छोटा सा, कि जो समझ लें फ़ौरन से चेंजिंग के कपड़े वो इधर टंगे हुए। ठीक है, ये इस तरीके से। तो माशाल्लाह से काफ़ी खुला है और शायद वीडियो में आपको इतना खुला नज़र नहीं आ रहा होगा जितना खुला ये है। यहाँ से एक तो अब ये सूरज आजकल बहुत कम कम निकल रहा है ना, तो इस वजह ज़रा सी लाइटिंग इसकी कम है। तो बस ये यहाँ पर ये एक बेडरूम का टूर आपका हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले बेडरूम की तरफ। ठीक है, तो अगला बेडरूम इसके फ़ौरन सामने है, ये गर्ल्स का है। ठीक है, अच्छा, इसमें भी मैंने बंक बेड ही रखा है।
इस रूम में भी मैंने ये बंक बेड ही रखा है और उसकी भी वजह वही है कि खुला स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। मतलब एक कमरे में दो दो बच्चों को मैंने एडजस्ट किया है इस तरीके से ना। ये दो बच्चे इधर आराम से सो जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कमरे में कुछ हो या ना हो, जानमाज होना ज़रूरी है, तो ये जानमाज है, ठीक है। और ये स्टडी टेबल है, ठीक है। और यहाँ पे इनका एक छोटे छोटे से, ये भी मैंने इक्या से लिए हैंगर हैं, क्योंकि बंक बेड के साथ साइड टेबल सोती नहीं है ना, तो यही उनकी साइड पॉकेट्स हैं कि जिसमें जो है ये अपना सोते वक्त जो बुक रीड कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें हो जाएं इसके अंदर। और इसमें भी यही है कि लाइटिंग का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है अल्लाह की तरफ से, जो लाइटनिंग है वो, लेकिन आजकल थोड़ी कम है, लेकिन कम होने पर भी अच्छे खासी है, ठीक है। अच्छा जी, इस वाले रूम में भी वॉकिंग क्लोजेट है ये, और इन्होंने भी, आपको जैसे कि पता ही है कि बच्चों का जो सामान होता है ना वो बच्चों की निस्बत ज़्यादा होता है, तो ये इनकी माशाल्लाह से दो बच्चों की कबर्ड है, ठीक है। इस तरीके से ज़रा दूर होके मैं आपको और दिखा देती हूँ। और इस वाली क्लोजेट में भी ना मैंने पीछे एक हैंगर लगाया है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, इस घर की ना दीवारें नहीं, छतें जो है ना वो बहुत ऊंची ऊंची हैं। पहले शुरू में जब मैं सोच रही थी कि मैं बंक बेड लूँगी तो मुझे यही था, रियाद वाले घर में भी मेरे यहाँ बंक बेड ही था, तो मुझे यही था कि ऐसा ना हो कि छतें जो है ना फिर बच्चे टकराएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इधर के बंक बेड की एक तो ये बात यह है कि नीचे का स्पेस कम है, ठीक है। हमारे वाले में उसमें पहले में एक और स्लाइडिंग बेड था नीचे, तो खैर लेकिन बहुत अच्छा है। और इक्या की चीज़ों में मुझे बड़ा तसल्ली रहती है, तो मैंने कोशिश यही की है कि A to Z बच्चों की एसेसरीज़ जितनी भी है ना वो सारी इक्या से ही मैं परचेज़ करूँ, इक्या से ही। अच्छा, मैं आपको लाइट के साथ और दिखा दूँ। ये लाइट के साथ अब आप ये देखें, इतनी रोशनी है कि लाइट का पता नहीं लग रहा, ये देखिए, ठीक है। तो चलें जी, अब ये कमरा भी हो गया, दो कमरों का टूर हो गया जी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पहले यहाँ के वॉशरूम की तरफ। ये वो वॉशरूम है जो बच्चों के इस्तेमाल का किड्स वॉशरूम है। इस फ्लोर पे जो एक और वॉशरूम है और ये समझिए कॉमन वॉशरूम है और बच्चों के यूज़ का है ये। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ पहले मैं। तो ये इसमें समझिए ये है, एक मिरर है, वॉल मिरर, ठीक है। और ये बच्चों ने उनके टूथब्रशेस, और बच्चे मेरे ही हैं तो इस वजह से उन्होंने भी स्किन रूटीन करनी है, तो खैर ये फेस वॉश भी इनका नेट्रोजीना का, ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स इनके भी यूज़ किए हैं, एक परफ्यूम, एक लोशन, ये भी मैंने यहीं पर रख दिया था, ठीक है। अंडर द सिंक अक्सर सवाल आते हैं चीज़ों के, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। एक ये मैंने बड़ा सा हैंड सोप का रख दिया है कि जब खाली हो तो बच्चों से मैंने ये कहा बेटा आप यहीं से फिर इसको भर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये ड्रॉज है, इसके अंदर वैक्स वार्मर वगैरह है, ठीक है। एक और वार्मर नहीं, एक और ड्रॉज में ये उसकी स्ट्रिप्स वगैरह है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इधर, और ये जो डोर है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मैं इधर चल लेता हूँ, ये वॉशरूम है। अच्छा जी, इस वॉशरूम में ऐसा है कि विंडो नहीं है, तो ये अंधेरा है इस वॉशरूम में, ये इस तरीके से। ये वॉशरूम में थोड़ा सा दूर होके पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके से। ये एटिक है, एटिक का टूर तो मैं आपको नहीं कहूँगी कि मैं कराऊंगी आपको, लेकिन खैर यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरीके से, वो जो शावर लगा था वो ये लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये कर्टन है, ये मैंने डबल वाला लिया था, ये कपड़ा है, और ये इस तरफ इसकी प्लास्टिक है, ठीक है। ये कर्टन पूरा हटा देती हूँ पहले, ये देख लीजिएगा, ये टब है, सही है। अच्छा, ये जो मैट है, इस मैट को जब बच्चों को मैंने यही कहा है बेटा जब आपने नहाना है ना तो ये यहाँ पर पहले बिछा लें, और फिर उसके बाद नहाएं, फिर उसके बाद इसको ड्राई होने के बाद फिर इसको यहाँ पर हैंग कर दें। तो उससे होता क्या है, वॉशरूम जो है ना कि यहाँ पर वो वाला सिस्टम तो है नहीं कि आप लेंगे वॉशरूम धो लेंगे फ़ौरन से, तो इस वजह से खुद ही केयर करनी है, खुद ही धोना है, खुद ही सब कुछ करना है। इसीलिए तो शायर ने कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो खैर यहाँ पर ये एक छोटा सा स्टोरेज एरिया है या कबर्ड है कह लें, छोटा सा तो खैर नहीं है, सिर्फ कहने के हद तक छोटा है। अच्छा खासा सामान जो होता है ना इसके अंदर समा जाता है। तो ये इस तरफ है, ठीक है।
ये वॉशरूम आ गया, ये कबर्ड आ गई और ये सिंक वगैरह आ गया। ठीक है, अच्छा खासा स्पेस है, अच्छा खासा, कि जिसमें जो है ना हम अपना सामान, क्योंकि हम लोगों क्या, हमारे यहाँ क्या, हम सबके इन देसी वगैरह में तो यही होता है ना कि ज़्यादातर जो होता है वो सामान होता है जो उन्होंने रखना होता है ना। तो ये बंद हुआ, ठीक है। और इसके बाद इसको भी हम बंद कर देते हैं और बस फिर हम आ जाते हैं बाहर। तो चलें अब चलते हैं अगले। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये बॉयज़ का रूम है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने बेड फ्रेम नहीं लिया है, मुझे लेना है इनका बेड फ्रेम, लेकिन वही बात, हर कमरे में स्टडी टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक स्टडी टेबल इनके यहाँ पे सेट की हुई है और इस कमरे से बाहर का व्यू बहुत ज़बरदस्त है। आजकल तो वही बात है कि सारे ही पेड़ों के पत्ते उतर चुके हैं ना, तो इतनी हरियाली नज़र नहीं आ रही है। ये भी मुझे आइडिया है कि ये टाइम जो है ना सही नहीं है हाउस टूर के लिए ना, लेकिन बस आप लोगों की फरमाइश आ रही थी और फिर मेरे पास यही टाइम था एक, तो मैंने फिर इसके बाद मैंने कहा कर लेते हैं यही। अच्छा जी, इस कमरे में एक मिनट पीछे से मैं आपको दिखाती हूँ, जानमाज भी है। ठीक है, जैसे कि हर कमरे में होनी ज़रूरी होती है और पढ़ना भी होता है, सिर्फ होनी नहीं होती है बल्कि पढ़ना भी होता है। अच्छा जी, यहाँ पे ये 2 मैट्रेस मैंने लगाए हुए हैं और साथ ही जो है यहाँ पर ये कबर्ड है। अच्छा, इस रूम में वॉक इन क्लोजेट नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ कबर्ड है। ये इनकी कबर्ड का व्यू है इस तरीक़े से। ठीक है, इधर हैंगिंग हैं, यहाँ पर इनके बैग्स वगैरह चीज़ें रखी हुई हैं, ऊपर कुछ कपड़े तय हुए हुए उसमें आ गए। वही बात जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि लड़कों की चीज़ें इतनी नहीं होती हैं जितनी लड़कियों की होती हैं। बच्चियाँ जो होती हैं ना वो बड़े लवाजमात होते हैं। तो बस जी ये हो गया। अच्छा, इसमें क्योंकि वॉक इन क्लोजेट नहीं थी तो मैंने इधर एक छोटा सा हैंगर नन्ना मुन्ना सा यहाँ टांग दिया है कि अगर कुछ टांगना हो तो टांग लें, क्योंकि बच्चों को मैंने ये बात कही हुई है कि दरवाजे इतने हैवी ड्यूटी नहीं है कि वो इन चीज़ों को सहार लें। तो बस अब ये वाला रूम भी हो गया और अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। ठीक है, सारे ही रूम माशाल्लाह से सेट हो गए हैं, लेकिन जहाँ थोड़ी बहुत जगह बची है तो वो इंशाल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। ये बस अब हम सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। ये है मास्टर रूम। ठीक है, मास्टर बेडरूम। और जैसा कि मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि सनलाइट बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो इस वजह से जो है ना कि वो जो लाइट का था ना, जिस वक्त हम लोग आए थे उस बहुत ज़्यादा रोशन रोशन होता था तो बड़ा मज़ा आता था, लेकिन इस वक्त जो है ना बिल्कुल भी रोशन नहीं रहा है। तो बस ये यहाँ पर पहले मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये एक व्यू मैं आपको पहले दे देती हूँ। ये कॉर्नर अभी मेरा खाली है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से इसका यूज़ है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि 2 बॉटल्स थी ना, शायद मेरे ख्याल से वो व्लॉग बाद में डलेगा, तो ये इसको मैंने छोटी बॉटल में शिफ्ट किया क्योंकि जो है ना आसान रहे इसका इस्तेमाल ना। तो 1 मिनट। हाँ, अब जैसे ये है, मैंने आपसे कहा था मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगी। तो ये है अरोमा का ना, ये है इसकी पॉकेट ह्यूमिडिफायर की, और यहाँ के वेदर के लिए ना ये बेस्ट मुझे लगा। मैंने इसका यूज़ किया और फिर देखिए इसमें से मैंने उठाया इस तरह। 1 मिनट में हाथ चेंज करूँ, उल्टे हाथ से काम नहीं हो रहा होता। इस तरीके से आपने 2-3 ड्रॉप्स जितने भी ड्रॉपर डालना है वो डाल लें इसके अंदर। इस वक्त सिर्फ मैंने कहा कि एक हाथ से मैं काम कर रही होंगी, तो इसको लिया और यहाँ पर लगा दिया। अच्छा जी, अब इसको हम ऑन कर लेंगे। ठीक है, और ये इस तरीके से इसकी लाइट्स आएगी और इसकी लाइट्स आप फिक्स भी कर सकते हैं। मैं रूम की लाइट्स बंद करती ताकि नज़र आए आपको इस तरीके से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी इसकी खुशबू वगैरह ना, ये इस तरह दीवार की तरफ से हटा रही हूँ इसको ताकि उस तरफ मतलब दीवार जो है वो गीली ना हो ना। खैर, मैंने अभी इसके ऊपर फुल या तो ग्लास लगाना है या फिर मैट रखना है या फिर मैंने इसकी टेबल का अरेंजमेंट करना है इस जगह पर। कब करना है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन करना है। अच्छा जी, ये मैंने आपको जैसे बताया था, मैंने ब्रिक से लिया था ये फर्नीचर और हम सबकी पसंद का था। ये वाइट में मैंने स्कीम चलाई थी
कि मुझे वाइट में लेना है क्योंकि ब्राउन से मेरा दिल भर चुका था। ठीक है। अच्छा, ये जो जगह है ना, ये मैंने अपने लिए नमाज का एक कॉर्नर बनाया हुआ है जहाँ नमाज यहाँ पे रखी हुई है और साथ ही कुरान इधर रखा हुआ है। और ये कमरे का कोना होता है ना, तो क्या होता है कि आपको बड़ा रिलैक्स रहते हैं। बच्चे आते रहें, जैसे फुल टाइम बच्चों का यही होता है, हर वक्त मामा मामा, तो वो आते रहें जाते रहें। यहाँ पर आप होते हैं ना तो आपको इतनी वो नहीं थी। शुरू में तो मैंने फिर क्लोजेट में पढ़ रही थी मैं, क्योंकि यही था कि उस वक्त तक सेट नहीं था। अगर सामने अगर पढ़ रहे हो तो फुल टाइम आप समझ लें अल्लाह से बातें नहीं कर पा रहे होते। तो वो मैंने उधर जानमाज़ रखी है, इधर ये कुरान रखा हुआ है। ये मैंने एक छोटी सी स्टडी टेबल अपनी सेट की है ताकि जो एडिटिंग वगैरह है वो मेरी काम या कुछ भी है, कुछ रेसिपीज़ वगैरह के काम है, कुछ भी है ना, तो वो मैं यहाँ पर एक आपका स्टेशन होना ज़रूरी है, वर्क स्टेशन, क्योंकि उससे होता है कि आपका काम जो होता है ना वो प्रॉपर तरीके से हो जाता है। ठीक है। अच्छा, हर चीज़ मैंने बहुत छोटी छोटी सी कॉम्पैक्ट सी ली है ताकि कमरा जो है ना वो खुला खुला लगे। ठीक है। एक ही ग्रे में मैंने डस्टबिन लिया है, इसको वहाँ पे कोने में रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स, ये आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा था, ये मेरे हाथ से ही लेकर आई थी। ठीक है। ये ड्रेसिंग टेबल है। अच्छा जी, ये ग्लासेस की ड्रॉज है, साथ में ये क्या इसको कहेंगे, रिंग की ज्वेलरी बॉक्स है छोटा सा। ठीक है। ये परफ्यूम्स वगैरह, ये वो हैं जो कि आप बाहर हैं तो फिर इस्तेमाल करें, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मैंने जो है ना बाथरूम में रखी है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं क्लोजेट की तरफ। ठीक है। अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि जैसे सेट है वैसे ही सेट रहेगी ये, लेकिन ये चेंजिंग इसमें आती रहेंगी। तो यहाँ पर ये सारे वही बॉक्सेस हैं जो मैंने वॉलमार्ट से लिए थे, और यही था कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉसेस ज़्यादा हैं ही नहीं, तो ये मैंने ले लिए थे। साथ ही ये कपड़े वगैरह मेरे यहाँ टंगे हुए हैं, ये शूज़ वगैरह ये यहाँ पे रखे हुए हैं। मे बी कि मैं इन चीज़ों को फिर से चेंज करूँगी कि कहाँ क्या रखना है, लेकिन फ़िलहाल आने के बाद फर्स्ट में मैंने यही सब कुछ सेट किया ना, क्योंकि वही बात है कि आना जाना भी चल रहा है, जैसे कि आप मेरे व्लॉग्स में देख रहे हैं, तो हर चीज़ आप सूटकेस से निकालते रहें ये भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इन बॉक्सेस में भी अभी कुछ सामान है, वो भी मुझे जगह पे रखना है। बैग मैंने इस तरीके से रखे हैं ताकि जो है ना फ़ौरन के फ़ौरन मुझे मिल जाएं। इस तरीके से बैग का हैंगर होता है ना, तो आपको चीज़ें आसान हो जाती हैं जितनी आप उसको प्रॉपर तरीके से रखते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये इकिया से कैलेक्स ली थी शेल्फ़, इसको भी आपने देखा होगा फिक्सिंग के टाइम पे। तो ये मैंने एक जो है स्टैंडिंग में रखी है इस तरीके से। ठीक है। और एक को यहाँ पे लिटाया हुआ है। उससे है ये कि जैसे कि हमारे कपड़े जो हम तय कर कर के रख रहे होते हैं ना, तो वो इसमें आ जाते हैं। साथ ही ऊपर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, शर्ट्स वगैरह हो गई, ये वूलन सामान अभी आजकल निकला हुआ है ना, तो अब उसको भी देखना है कि कहाँ रखना है क्या रखना है। लेकिन फ़िलहाल का यही व्यू है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से बार बार यही आ रहा था कि भाई होम टूर कराएं, होम टूर कराएं, तो अभी का होम टूर यही है। फिर अगला होम टूर जो मैं बनाऊँगी ना वो मैं सनलाइट में बनाऊँगी। ठीक है। तो ये आपको एक व्यू और मैं दे देती हूँ। ये सारे बॉक्सेस जो हैं ऑर्गेनाइज़र के, ये आप देख लें। ठीक है। क्योंकि जितना आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, उतना ही आपके लिए उसको इस्तेमाल करना आसान होता है। ठीक है। तो चलें जी, ये हमारा क्लोजेट का भी टूर हो गया, इसको भी बंद कर देते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं वॉशरूम की तरफ। ये मास्टर रूम का वॉशरूम है, मास्टर बेडरूम के साथ का। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको पहले यहाँ से दिखाती हूँ। ये वॉल मिरर है पूरा। ठीक है। इस तरह से 2 सिंक हैं। ठीक। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सिंक के नीचे एक ये बास्केट रखी है, लेकिन अभी मुझे और इसके अंदर ना रैक्स वगैरह का सेटिंग करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्राउजर्स में नहीं आती ना, तो इसलिए जो है मुझे वो यहाँ पर सेट करनी होंगी। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मेरी स्किन की तो सीरम वगैरह ऑर्डिनरी की प्रोडक्ट्स ज़्यादातर है मेरे पास इस वक्त सीरम जो है ना, और ये सेंसिटिव स्किन के लिए है, क्योंकि आजकल जो है ना मैं स्किन पीलिंग कराई हुई है, तो इस वजह से लाजमी हो जाता है कि आपको केयर करने के लिए ना। ठीक है।
एक सिंक ये हो गया, एक सिंक ये हो गया। अच्छा यहाँ पर क्या है कि ना वॉशरूम के भी ना नंबर काउंट होते हैं, यानी कि 4 पीस वॉशरूम, 2 पीस, 3 पीस। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान में तो सिर्फ और सिर्फ समझे एक तरीके से कपड़ों में ही होते थे ना 3 पीस और 2 पीस, यहाँ वॉशरूम में भी है। तो बस यहाँ पर यही इस तरीके से है कि ये है, तो ये हमारा जो है ना ये 5 पीस है, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, तो ये स्टैंडिंग शावर। मैं इसको ज़रा सा दरवाजे को बंद करती हूँ और ताकि जो है ना सही से मैं आपको वीडियो दिखा सकूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आती हूँ, तो ये स्टैंडिंग शावर है। ठीक है, साथ यहाँ पे डोर के ऊपर मैंने एक हैंगर लगा लिया है, क्योंकि इससे होता क्या है कि आपने जो कपड़े, ये छोटी सी एक टॉवल टंगी ही रहे ना मुस्तकिल तो ज़्यादा अच्छा होता है। खैर अभी मैंने टांगनी है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि ना ये जो है ना ये मैं लेके आई थी और ये कबर्ड में लगाने हैं, वॉशरूम में या कार में, जहाँ पे भी। तो मेरा प्लान भी यही है कि मैं इसको यहाँ पे कहीं लगाऊँ वॉल पर। मगर मसला ये है कि ये जो वॉल्स है ना लकड़ी की बिल्कुल गत्ते की लग रही है मुझे, जिसकी वजह से मुझे ये तो दीवार को ही नोच के ले आएगा। तो आप लोग मुझे बताइएगा इसको मैं कहाँ लगाऊँ वॉशरूम में। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने एक रखा हुआ है स्मेल के लिए, खुशबू के लिए यहाँ पर। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इसमें ना एक विंड भी यहाँ पे इस साइड पर है ना, तो थोड़ा सा डर ही रहता है कि वॉशरूम वॉश करने में कोई मसला ना हो। अच्छा जी, यहाँ पर ये बाथ टब है। अच्छा, टब के लिए भी बड़ा अच्छा है कि जिन लोगों को नी के मसले हैं, हील के मसले हैं, तो वो इसमें जो समझ लें क्या कहेंगे उसको, समंदरी नमक जो होता है ना, सी सॉल्ट जो होता है, वो ला के ना इसके अंदर डाल के उसमें पैर डाल के 10 मिनट मुश्किल से आप बैठेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि सारा दर्द जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। ट्राई कीजिएगा। खैर अभी मैं लेकर नहीं आई हूँ, ले हुई होती तो ज़रूर आप लोगों को दिखाती ज़रूर, उसका ब्रांड वगैरह हर चीज़। अच्छा जी, यहाँ पे भी मैंने फ्रेशनर के लिए रखा हुआ है, क्योंकि जो वॉशरूम बेडरूम के साथ होते हैं ना उसमें खुशबू का बड़ा ख्याल रखा जाता है। उसकी वजह यही होती है, एक तो यहाँ के घर इतने वैसे नहीं है कि आप जिसको कहें कि हवा आ रही है और जा रही है, कि हवाओं के गुजर हों, झक्कड़ों के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अच्छा जी, ये स्टैंडिंग शावर आ गया। ठीक है, साथ ही यहाँ पे ये मैंने वेट मशीन रखी हुई है, क्योंकि अगर आप वेट लूज जर्नी में हैं या वज़न को कम करना चाहते हैं तो वॉशरूम में वेट मशीन का होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी वजह यही होती है कि सुबह को आपने सबसे पहला काम आपका वेट करना है, क्या आया कि वेट कितना है आपका, आज आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, स्टैंडिंग पोजीशन आपको जब पता होगी ना तो ही जाके आप समझे कुछ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक ये मैंने कढ़ी रखी है, इकिया से ही मैंने मंगाई थी और ये 4 की थी, 4 एक्सेस के। एक मैंने निकाल दिया इसमें से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि वो ऊंची हो रही थी और मेरे पर्पसफुल भी नहीं थी ना। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने एक तो ये रखा हुआ है सन ब्लॉक है बॉडी का। ठीक है, पैर वगैरह हाथ वगैरह के लिए। फिर ये लोशन वगैरह। अच्छा, लोशन वगैरह का भी मैं समझती हूँ इस्तेमाल जो सही से होता है ना वो वॉशरूम में ही होता है। उसकी वजह ये, आप नहा के निकलते हैं, आपके पोर्स वगैरह सब ओपन होते हैं, तो उस वक्त अगर आप अपनी बॉडी पर कोई भी लोशन अप्लाई करते हैं ना तो वो अच्छा रिजल्ट देती है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। आप लोगों ने देखा ही जैसे कि मेरे बेडरूम पे जो है ना, बेडरूम की ड्रेसिंग टेबल पर आपको ज़्यादा सामान नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, साथ ही मैंने वाइप्स रखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, एक छोटा सा मैंने प्लांट्स रख दिया था, थोड़ी सी ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो खैर यहाँ पे ग्रीनरी देखें बेताशा ग्रीनरी मिलेगी आपको, लेकिन थोड़ी सी मैंने कहा इधर भी एज अ डेकोरेशन भी और एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट भी दे रही होती है ये। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने एक टॉवल रखी हुई है और साथ ही उसके नीचे जो है ना टॉयलेट टिश्यूज़ रखे हुए हैं मैंने, एक लोशन रखा हुआ है और साथ ही जो लौफे होते हैं वो रखे हुए हैं और कुछ मैंने ये स्प्रे वगैरह रखे हुए हैं फ्रेगनेंस के। ठीक है, तो मैं ये समझती हूँ कि कंप्लीट टूर मेरा हो गया। अच्छा, इसकी जो विंडो है ना, वैसे तो मैं इनको बंद ही रखती हूँ, लेकिन अभी धूप के लिए मैंने थोड़ी सी खोल दी थी, क्योंकि आज धूप आई हुई थी और धूप का यही है, यहाँ पर धूप का निकलना भी एक नेमत ही होता है। तो मैंने थोड़ी सी देर के लिए विंडो वगैरह ओपन कर दी थी ताकि जो है वॉशरूम वगैरह में थोड़ी सी सनलाइट का गुजर हो जाए। तो इस तरीके से ये हमारा टॉयलेट का टूर भी हो गया। ये ड्रॉजेज रह गई, मैं बिल्कुल भूल गई थी कि ट्राउजर्स का भी करना है मुझे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं दराज़ों की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ये सारे यहीं से लिए थे, आप लोगों के साथ मैंने वीडियोस में शेयर भी किए हुए हैं। ये अब के मेरा प्लान में यही था कि मैं ये जो है ना एक्रेलिक
जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं, एक्रेलिक ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं, ये मैं लूँगी। तो जी यहाँ पर इस तरीके से मैंने किया हुआ है। कुछ ये वो चीज़ें हैं जो कि डेली तो नहीं कहूँगी, लेकिन ज़्यादातर जो मेरे यूज़ में होती हैं वो मैंने इन ड्रॉजेस में ही रखी हैं, क्योंकि यहीं से आप तैयार हों और यहीं से आप निकल जाएँ। अच्छा जी, साथ में इस वाली ड्रॉज को भी मैंने फुल तरीके से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है, इसमें भी मैंने करना है ऑर्गेनाइज़, ठीक है। और सबसे नीचे जो है ये स्किन केयर की मेरी है, जिसमें फेशियल शीट्स, मास्क वगैरह सारी चीज़ें, तो ये सारा कुछ भी मैंने यही वॉशरूम में ही रखा हुआ है। इतना कुछ स्पेस होने के बावजूद ये मैंने क्यों लिया है, उसकी वजह ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अंदर रख देंगे ना, फिर हमको याद भी नहीं होगा कि हमने यूज़ करना है या हमें चाहिए, ठीक है। तो फिर मैंने इसका इंतखाब किया था कि मैं इसको लूँ और इसमें सेट करूँ ताकि आपको नज़रों में रहे। अब चाहती मैं तो इसको भी, इन लोशंस को भी मैं इसके ऊपर सेट कर देती, ठीक है। अगर मैं इधर सेट करती, एक तो ये टॉप जो है ना ये भर जाता काउंटर, ठीक है। और दूसरा क्या होता, जब मैं इसको वॉश करती, जब मैं इसको क्लीन करती, तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, हर चीज़ को मैं हटाऊँ और फिर मैं क्लीन करूँ। तो इसलिए मैंने कहा ये एक तरीके से प्रॉपर स्पेस जब चीज़ों की होती है ना, तो फिर क्या होता है कि आपको उसको इस्तेमाल करना आसान होता है, उसको रखना आसान होता है, ठीक है। तो चलें जी, हमारा ये वॉशरूम का टूर भी हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरे रूम की तरफ। बस ये हमारा समझिए मास्टर बेडरूम का जो है वो टूर कंप्लीट हो गया है। और वही बात है कि जब आप सेट हो जाते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है सारी थकन आपकी समझे एक तरीके से उतर जाती है कि आपने कितना टाइम लगाया हर चीज़ को। और ये माशाल्लाह से इस वक्त हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हर चीज़ को देख के, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये करना है, ये नहीं करना है, इस तरीके से हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और अल्लाह ताला ये रहना बसना नसीब करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, अब चलते हैं हम अगले कमरे की तरफ, ठीक है। चलें जी, हमारा पूरा हाउस टूर हो गया है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बस जी यहाँ पर इस वीडियो को अब करते हैं एंड। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर एक ही बहुत बड़ी सी विंडो है और इसका ऐसा है कि वैसे तो मैं बंद रखती हूँ, लेकिन अगर इसको खोल लेना तो बहुत ज़्यादा अच्छी सी रोशनी आती है। तो थोड़ा सा मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, ज़्यादा तो नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ कि वाज़े फ़र्क आता है लाइट्स में ना। ये देखिएगा, बस पर्दे के हिसाब से मैं इसको नीचे रखती हूँ, क्योंकि बराबर में ही घर बना हुआ है। माना कि घर जो है वो डिटैच है, वॉल टू वॉल नहीं जोड़ रही है, लेकिन फिर भी जो है ना अगले के कमरे की घर की खिड़कियाँ हैं। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर जाके और दिखाती हूँ, फिर शायद आपकी समझ में आए इसका स्ट्रक्चर ना। ये देखिएगा इस तरीके से, और रोशनी भी जो है ना वो बहुत हो जाती है ये। तो खैर इसके साथ ही आप लोगों को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे होती है। अल्लाह हाफ़िज़।